हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कौन कौन से खाद्य पदार्थों से HDL यानी गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ता है। यदि किसी व्यक्ति को लो HDL का प्रॉब्लम है यानी HDL लेवल्स ब्लड में कम है तो इस पदार्थों का या इन तत्वों का उनको प्रयोग करना चाहिए। इससे उनका गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने में मदद मिलेगी। मैं अपने काफ़ी वीडियोज़ में पहले भी बोला है कि HDL कोलेस्ट्रॉल पर आजकल बहुत ज़्यादा फोकस नहीं है। ये ऐसा होने का कारण ये है कि HDL कोलेस्ट्रॉल के साथ काफ़ी स्टडीज़ की गई जिसमें HDL कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाने के लिए काफ़ी मेडिसिन दी गई, लेकिन मेडिसिन द्वारा इन्हें बढ़ाने में कुछ खास फ़ायदा नहीं देखा गया। तो इसलिए ऐसा रिकमेंड किया गया कि HDL कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को नेचुरली अगर बढ़ाया जा सकता है तो बढ़ाइए, पर इसके लिए दवा देने का या इस पर ओवर फोकस करने का ज़रूरत नहीं है। इसलिए आजकल ज़्यादातर गाइडलाइंस में या ज़्यादातर ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज़ में हम LDL और ट्राइग्लिसराइड इस पर ही ज़्यादा फोकस करते हैं, यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल LDL पर और ट्राइग्लिसराइड्स के वैल्यूज़ को ही ज़्यादा ट्रीटमेंट के लिए टारगेट किया जाता है। HDL को डाइट और एक्सरसाइज द्वारा ही बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। तो आज इसी विषय में हम बात करेंगे कि HDL को डाइट के द्वारा कैसे बढ़ाया जाए, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो HDL को बढ़ाने में मदद करेंगी। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। फैटी फिश यानी ज़्यादा फैट वाली फिश, इसमें सैल्मन, मैक्रिल, सार्डिन्स और ट्राउट, ये सारी फिशेस में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स रहता है और इनको हफ्ते में एटलीस्ट 2 बार लेना चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल डाल के इनको फ्राई नहीं करना चाहिए। रेगुलर बेसिस पे इनको लेने से आपका गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ाने में मदद करती है। एग्जैक्टली कितना बढ़ेगा ये प्रेडिक्ट कर पाना मुश्किल है, लेकिन कुछ फ़ायदा आपको डेफिनेटली इससे मिलेगा। इसके अलावा ऑलिव ऑयल, स्पेशली एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, इसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा रहते हैं जो कि आपके HDL कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद करता है। इसको प्राइमरी कुकिंग ऑयल की तरह यूज़ कर सकते हैं, हालांकि इसका स्मेल और इसका टेस्ट कई लोगों को पसंद नहीं आता है। इसका स्मोक पॉइंट कम होता है तो ज़्यादा चीज़ों को लिए उसको कुकिंग में यूज़ करना मुश्किल होता है, ज़्यादा गर्म नहीं कर सकते इसके लिए। पर अदरवाइज़ ये कुकिंग के लिए अच्छा है। अगर आप इसको कर सकें और आपको स्मेल पसंद आता है, आप कर सकते हो तो करने में बुराई नहीं, बाकी ऑयल्स के बदले एक्स्ट्रा नहीं लेना है। इसके अलावा नट्स जैसे कि आलमंड्स यानी बादाम, वॉलनट यानी अखरोट, पिस्ता, ये सारी चीज़ें HDL कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद करती है। दिन में लगभग मैक्सिमम 1 आउंस यानी लगभग 30 ग्राम से ज़्यादा इसको नहीं लेना चाहिए। उससे ज़्यादा लेने में इनमें कैलोरीज काफ़ी ज़्यादा होती है तो ये आपको फ़ायदा के बदले नुकसान करने लगेगी। इसके अलावा एवोकाडो यानी एलिकेटर नाशपाती, इसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा रहते हैं तो ये HDL बढ़ाने में कुछ हद तक आपकी मदद करता है। होल ग्रेन्स जैसे कि ब्राउन राइस, ब्राउन व्हीट यानी होल व्हीट, ओट्स, बार्ली, क्विनोआ, इसका जो ऊपर का लेयर होता है ये आपके गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद करता है, वजन को कम करने में मदद करता है। इसके अलावा दालें यानी लेंटिल्स, लेग्यूम प्रोडक्ट्स, बीन्स और काबुली चना, ये सारी जो अलग अलग तरह के चने और इस तरह के पदार्थ रहते हैं, इसमें प्रोटीन कंटेंट अच्छा रहता है, फाइबर कंटेंट अच्छा रहता है। ये आपका गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, वजन को कम करने में मदद करता है। हर तरह की फल सब्जियों को ज़्यादा लेना चाहिए, ये भी आपके वजन को कम करने में मदद करता है, गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद करता है। खासकर वो फल सब्जियां जिसमें एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा रहते हैं उनको आपको ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए। फाइबर जिसमें ज़्यादा रहता है उसको ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए, ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। आप अगर इसको रेगुलर लेते हैं तो ये आपका गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। सीड्स में फ्लैक्स सीड्स और शिया सीड्स अगर इसको लेते हैं तो इसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स अच्छा रहता है। इनको आप डायरेक्ट खा सकते हैं या किसी मील्स वगैरह में, ओट मील या दही वगैरह में डाल के खा सकते हैं, तो ये भी आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने में मदद करता है, कुछ हद तक फ़ायदा करता है। इसके अलावा थोड़ी मात्रा में अगर रेड वाइन को लिया जाए तो ये गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में फ़ायदेमंद है, लेकिन ये हम रूटीनली सबको रिकमेंड नहीं करते। जो लोग ऑलरेडी अल्कोहल ले रहे हैं वो रेड वाइन पर स्विच कर सकते हैं अगर वो बाकी कट डाउन नहीं कर सकते। जो नहीं ले रहे हैं उनको हम डेफिनेटली रिकमेंड नहीं करते कि उनको चालू करना चाहिए, क्योंकि जितना फ़ायदा होगा उससे कई गुना ज़्यादा नुकसान होगा। इसके अलावा जो फूड प्रोडक्ट्स नाइसिन में रिच है यानी विटामिन B3 जिसमें होता है, जैसे लीन मीट, पोल्ट्री, फिश, ये सारी चीज़ों में विटामिन B3 होता है, ये आपके HDL लेवल्स को बढ़ाने में मदद करता है। नाइसिन बेसिकली वो मेडिसिन की तरह से भी यूज़ होता है, हालांकि इसके थोड़े साइड इफेक्ट ज़्यादा है इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ होता, पर नाइसिन खाने वाली चीज़ों में जिसमें भी है वो आपके HDL लेवल्स को बढ़ाने में सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है। इसके अलावा आप डार्क चॉकलेट ले सकते हैं। डार्क चॉकलेट में बाय डेफिनेशन 70% कोको होगा। इसमें शुगर और मिल्क का कंटेंट कम होना चाहिए, नहीं तो वो आपका वजन बढ़ाएगा। अदरवाइज डार्क चॉकलेट में जो फ्लेवोनॉइड्स होते हैं वो HDL को बढ़ाने में मदद करते हैं। इसके अलावा प्याज में एंटीऑक्सीडेंट्स और सल्फर कंपाउंड रहते हैं, ये भी आपका
HDL लेवल्स को बढ़ाने में मदद करते हैं। उसको अलग अलग डिशेस में आप यूज़ कर सकते हैं। लहसुन के साथ भी वही है, लहसुन में काफ़ी अच्छा तत्व रहते हैं जो कि आपके HDL लेवल्स को कुछ हद तक बढ़ाने में मदद करेंगे। आप इसको डेली 1-2 कलियां लहसुन की ले सकते हैं। कितना एग्जैक्टली बेनिफिट करेगा और कितना आपका HDL बढ़ जाएगा ऐसा प्रेडिक्ट कर पाना मुश्किल है, थोड़ा बहुत इसमें फ़ायदा हो सकता है। इसके अलावा आर्टिचोक्स यानी हाथी चाक, इसमें भी एंटीऑक्सीडेंट तत्व होते हैं जो कि आपकी हार्ट की हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, आपके HDL कोलेस्ट्रॉल्स को इम्प्रूव करते हैं, तो इसको आप रेगुलर बेसिस पे ले सकते हैं। पोमेग्रेनेट यानी अनार, इसमें भी एंटीऑक्सीडेंट तत्व होते हैं जो कि आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छे हैं, ओवरऑल कार्डियोवैस्कुलर उनका इम्पैक्ट अच्छा है, तो आप उसको रेगुलर बेस पे अगर लेते हैं तो आपको फ़ायदा मिलेगा HDL कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में। ग्रीन टी यानी हरी चाय, यदि आप इसको लेते हैं तो उसमें कैटेचिन्स करके एक सब्सटेंस होता है जो कि आपके गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को बढ़ाने में मदद करता है, बॉडी का इन्फ्लेमेशन और ऑक्सीडेशन करने वाले तत्वों को भी कम करता है। इसी तरह टर्मरिक यानी हल्दी, इसमें कुर्क्यूमिन होता है। आप खाने पीने की चीज़ों में हल्दी ज़्यादा मात्रा में अगर लेते हैं तो आपको इससे फ़ायदा होगा और वज़न को ये कम भी करने में मदद करेगा, आपके इन्फ्लेमेशन को भी कम करने में मदद करेगा, HDL को भी बढ़ाने में मदद करेगा। इसी तरह से दालचीनी भी का भी ये है कि अगर आप इसको स्पाइसेस में ज़्यादा लेते हैं, अपने इंडियन खानों में वैसे भी दालचीनी को काफ़ी चीज़ों में प्रयोग किया जाता है, तो इसके भी कुछ तत्व होते हैं जो कि आपका गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने में मदद करते हैं। अदरक के साथ भी यही है, अदरक को आप चाय में या कोई और चीज़ में डाल के लेते हैं या डायरेक्ट खाते हैं तो अदरक भी कुछ हद तक फ़ायदा करेगा और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद करेगा। सोयाबीन से बने प्रोडक्ट्स जैसे कि सोया मिल्क और सोयाबीन का पनीर यानी टोफू, ये भी HDL यानी गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को बढ़ाने में आपकी मदद करेगा। अलग अलग तरह के सोयाबीन के प्रोडक्ट्स को आप ले सकते हैं, तो ये प्रोटीन का भी अच्छा सोर्स है, आपकी बॉडी की एनर्जी को भी बढ़ाएगा, बॉडी की वजन को भी बढ़ने नहीं देगा और आपके HDL लेवल्स को भी बढ़ाने में मदद करेगा। इसी तरह रेड ईस्ट राइस, ये एक अलग तरह का चावल होता है जो कि वेस्टर्न मार्केट्स में खासकर चाइनीज़ मार्केट में अवेलेबल है, ट्रेडिशनल चाइनीज़ राइस है। ये अगर अवेलेबल हो तो ये HDL कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद करता है। इसमें कुछ ऐसे तत्व रहते हैं, रेड ईस्ट राइस, इसमें कुछ ऐसे तत्व रहते हैं जो कि आपका HDL कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद करते हैं। इसके अलावा आलमंड्स और बाकी नट्स खासकर आपकी खास मदद करते हैं। अगर आपको HDL कोलेस्ट्रॉल बढ़ाना है तो उनका आप रेगुलर रूप से प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा फ्लैक्सीड ऑयल अगर आप यूज़ करें तो इसमें अल्फा लिनोलिक एसिड होता है जो कि आपका HDL कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने में मदद करता है। इसको आप सैलड में, ड्रेसिंग्स वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। फ्लैक्सीड ऑयल ये आपके लिए मददगार है आपके HDL कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में। इसके अलावा आपको प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में लेना चाहिए। लीन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, खासकर सब्जियों से जो प्रोटीन आता है, दालें, अंकुरित चीज़ों से, उनको ज़्यादा पसंद करना चाहिए। और फैट फ्री या फैट लेस एनिमल मीट को लेंगे तो उससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा वो खाद्य पदार्थ जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, जो कि डायबिटिक पेशेंट्स पर ज़्यादा हम प्रेफर करते हैं, जैसे कि दालें हैं, नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स है, फल हैं, होल ग्रेन्स है, ये सारी चीज़ें आपका शुगर लेवल्स को स्टेबलाइज करती है, तो इससे भी आपका ब्लड शुगर लेवल्स कम होता है, डायबिटीज़ कंट्रोल में मदद मिलती है और आपका HDL कोलेस्ट्रॉल में भी मदद मिलती है। इसके अलावा यदि आप एक प्रॉपर हेल्दी लाइफस्टाइल रखते हैं और रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो ये भी आपका गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को बढ़ाने में मदद करता है। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी कौन कौन सी चीज़ों से आपका गुड कोलेस्ट्रॉल यानी HDL लेवल्स बढ़ता है। इन सारी चीज़ों को रेगुलर बेसिस पे आप करेंगे तो थोड़ा बहुत आपको मदद मिलेगा आप HDL कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने में। दवाइयों का इसमें ज़्यादा रोल नहीं है, इसलिए HDL को बढ़ाने के लिए दवाइयों से का ज़्यादा यूज़ नहीं होता। हाँ, स्टैटिन्स वगैरह जो हम देते हैं, फिनोफिब्रिल्स देते हैं, उससे थोड़ा बहुत HDL बढ़ता है, लेकिन अलग से सिर्फ HDL को ट्रीट करने के लिए जिनको बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ HDL का प्रॉब्लम है, उसके लिए मेडिसिन आजकल यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा फायदा नहीं होता है। उम्मीद करेंगे कि आज के टॉपिक में आपको कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें।